स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हमारी छठ महापर्व पर महा कवरेज लगातार जारी है और हर एक जगह से, हर एक पहलू से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखें इस आस्था के महापर्व यानी कि छठ महापर्व की। और ये पूजा अर्चना जहां घाटों पर भी होती है, घरों में भी महिलाएं ये जब व्रत रखती हैं और सूर्य को अर्घ देती हैं तो टब में भी जल को भर के उसमें खड़े होके भी पूजा अर्चना की जाती है। और खास तौर पर आपने देखा होगा कि कोविड के समय में भी इस विधि को अपनाया गया था। और साथ ही साथ अब जब छठ महापर्व पर धूम है, चारों तरफ तैयारियां देखी जा रही हैं। आप किसी भी घाट पर जाएंगे, किसी भी नदी या तालाब के घाट पर जाएंगे, आपको इसी तरह से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा जहां ये व्रती महिलाएं आधे जल में खड़े होकर, घुटनों से ऊपर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। संध्या अर्घ आज का दिन कहा जाता है, तीसरा दिन, और इसके बाद उषा अर्घ होता है और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन होता है। लेकिन साथ ही साथ अपनों से मिलने के लिए अपनों के पास लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग एक दूसरे से आते हैं मिलने के लिए, अपने अपनों से मिलने के लिए आते हैं। और आज के दिन पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के लिए महिलाएं ये छठ व्रत को रखती हैं। आज के दिन सूर्य भगवान को भी अर्घ दिया जाता है, छठी मैया की भी पूजा अर्चना की जाती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जल जगमग नजर आ रहा है क्योंकि जहां पर भी आप घाटों पर नजर डालेंगे आपको हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। और हर जगह से हमारे तमाम संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह आज छठी मैया की पूजा की जा रही है, सूर्य देवता को अर्घ दिया जा रहा है और विशेष पूजन सामग्री का चुनाव किया जाता है। और यही अर्पित करते हैं महिलाएं और पुरुष भगवान सूर्य को और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए। तो आज के दिन माना जाता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ख़ास तौर पर जब सूर्य देवता की पूजा होती है तो ये माना जाता है कि ऊर्जा को जो संचार है वो आपके शरीर में भी उसी तरह से आता है और संचरित होता है। और यही पॉजिटिविटी हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। और यही 4 दिन जो होते हैं बेहद खास होते हैं, जो नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत होती है। शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है और उसके दूसरे दिन खरना। और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, सांसद मनोज तिवारी छठ महापर्व पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये विशेष पूजा अर्चना है जिसका हर एक जो पूजन सामग्री होती है, जो पूजा विधि होती है, वो विशेष महत्व रखती है। और यही देखा जा रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा आम इंसान हो, आम आदमी हो या फिर बड़े से बड़े ये राजनीतिक चेहरे, हर कोई इस पूजा अर्चना में तल्लीन है। यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप आपको सुनाई दे रही है। और नदी में, तालाब में खड़ी हुई ये महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ देती हुई, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई, सिंदूर बांटती हुई नजर आ रही हैं। और प्रसाद एक दूसरे को खिलाया जाता है। तो कुछ इस तरह से मनाया जाता है छठ महापर्व। ये छठा हर तरफ देखने को मिल रही है, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको हर तरफ ये छठा देखने को मिलेगी। और चाहे वो कुमारी महिलाएं हों, हर कोई इस महापर्व में डूबा हुआ नजर आता है क्योंकि परिवार के लोग एकत्रित होते हैं, एक ही छत के नीचे इकट्ठा होते हैं, सब साथ में भोजन करते हैं। तो वो जो माहौल होता है घर में वो भी बदल जाता है। साथ ही साथ आज तीसरा दिन है इस महापर्व का। हम आपको एक एक नज़ारा दिखा रहे हैं अपने कैमरे के जरिए। और देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों की थाप पर ये पैर नहीं रुक रहे हैं, ये कदम थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य की उपासना, चाहे वो छठी मैया की पूजा, घाटों पर एक साथ जब महिलाएं और पूरा परिवार एकत्रित होता है तो आप खुद जाएंगे और खुद समझेंगे कि इस दिन का एक अलग विशेष महत्व होता है। हालांकि कई तरह की कथाएं हैं, कई तरह की किंवदंतियां हैं, लेकिन हर कोई अपनी कहानी के साथ इस महापर्व को मनाता है। और ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है जब निर्जला उपवास रखती हैं महिलाएं भी और साथ ही साथ पुरुष भी, क्योंकि सभी की ये कहा जाता है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये देखिए सब एक दूसरे का हाथ बटाते हुए नजर आते हैं। वो फल, वो पूजन सामग्री,
एक दूसरे से बांटते हुए, एक दूसरे के साथ पूजा विधि में शामिल होते हुए, पूजा अर्चना करते हुए आप एक एक नजारा देख पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि माँ तो अपने पुत्र के लिए हर बाधा को पार कर जाती है, और ये तो छठ महापर्व का वो कठिन व्रत ही है जो निर्जला उपवास किया जाता है 36 घंटे का। सूर्यास्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि अब आप वो भी नज़ारा देखेंगे जब ये व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ देंगी, और पुरुष भी सूर्य को अर्घ देते हैं। और आम जीवन में भी सूर्य को अर्घ देना माना जाता है कि भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और यही मनोकामना मन में लिए इस अलौकिक छठा में, छठ महापर्व की छठा में ये जितने भी व्रती हैं आज सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। और ये देखिए, ये जो पल होता है ये बेहद खास होता है। सूर्य जब अस्त होता है तो इस समय को देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, हर जगह इकट्ठे होते हैं। और ये तो पूजा अर्चना का विशेष पर्व है, पूजा अर्चना का विशेष पर्व है जब एक साथ एक परिवार इकट्ठा होता है। लेकिन जब हम विदेशों की भी बात करते हैं तो ये पल, ये जो नज़ारा होता है सूर्यास्त का, ये आंखों में हर कोई कैद करना चाहता है। और यहाँ पर भगवान सूर्य का विशेष महत्व है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि उनका आशीर्वाद जब मिलता है तो हर मनोकामना पूर्ण होती है, और यही आज हर घाट पर नज़ारा देखने को मिल रहा है इस छठ महापर्व पर। और धीरे धीरे देखिए, ये जो सूर्य की लालिमा है, चारों तरफ एक लालिमा सी नजर आ रही है, और सूर्य अस्त धीरे धीरे होते हुए दिखाई दे रहा है। और सुपौल से हमारे संवाददाता राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोक लेते हैं उनका। राजेश, सुपौल से क्या कुछ खास तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? सूर्यास्त हो रहा है, हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। धीरे धीरे अब सूर्यास्त का समय आ चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरह सूर्य अस्त होने लगा है और छठ घाट पे जो है छठ व्रतियों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। तो छठ व्रती है अभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, और सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद जो है लोक आस्था का महापर्व, 4 दिनों चलने वाला महापर्व छठ पूजा का समापन हो जाएगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं और जानेंगे कि छठ पूजा को लेकर के जिस तरह अभी सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा है और अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ किया जाएगा, क्या कहेंगे? जी, जैसे थैंक यू राजेश। और जिस प्रकार से हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। डूबते हुए सूरज को अर्घ दे करके ये आज का पूजा का समापन किया जाएगा, और फिर कल डूबते हुए सूरज का फिर अर्घ किया जाएगा। इस प्रकार से पूजा का समापन होता है। जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि डूबते हुए कोई नहीं पूछता, लेकिन छठ पूजा ऐसा पूजा है जहाँ डूबते हुए सूरज का भी पूजा होता है, उगते हुए सूरज का भी पूजा होता है। ये तो सनातन धर्म का परंपरा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो आपने ये सुदूर इलाका में हमारे मतलब ग्रामीण आगे छठ घाटों को कवरेज किए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये तो सनातन धर्म से चला आ रहा है, बहुत पहले से ही अपने सनातन धर्म में है सभी चीजों का पूजा किया जाता है। वो धरती हो, आकाश हो, हवा हो, पानी हो, तत्व हो, सभी का पूजा होता है। सभी में देवता को देखा गया, इसीलिए हम लोग डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ देते, पूजा करते, उसके बाद समापन करते। छठ पूजा ऐसा पूजा है, बताया जाता है कि पूजा पाठ को खत्म करने के लिए पंडित की आवश्यकता होती है, लेकिन पूजा में ना कोई पंडित होता है ना कोई, लेकिन यहाँ पे किस तरह पूजा होता है जाके? देखिए, छठ पर्व है अब के इस मतलब जो मॉडर्न युग, छठ एक ऐसा पर्व जो महापर्व, इनमें जो है आज से 30 साल पूर्व इतनी बड़ी आस्था लोगों को नहीं, लेकिन अभी समय तमाम लोगों में जितने भी लोग हैं बहुत बड़ी आस्था छठ पर्व, और बड़ी धूमधाम से खास करके हमारे घरों में हमारी माँ और बहन 3 दिनों तक और उनके का अर्घ देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीधा हम आपको लिए चलते हैं मनोज तिवारी के आवास पर। हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, वहां से क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? आज मनोज तिवारी भी पूजा अर्चना में तल्लीन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तस्वीरें देखिए और आप खुद समझिए इस पर्व की भव्यता को। मनोज तिवारी बड़े नेता हैं, बीजेपी के दिल्ली से 3 बार सांसद हैं और सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनके घर पे मैं इस वक्त मौजूद हूं और
छठ को मनाया जा रहा है। दरअसल आप मनोज तिवारी की बात की तो एक बड़े नेता के साथ साथ एमपी भी हैं, जो तमाम सदस्य देख रहे हैं, उनके परिवार से हैं, उनकी संसदीय क्षेत्र से आए हुए तमाम लोग कहीं ना कहीं इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ इस पर्व को मनाया जा सके, अपने संसदीय क्षेत्र से, अपने घर से और तमाम चीजों को लेकर। क्या पर्व है, कैसी इसकी महत्वता है, आइए बात करते हैं पंडित जी। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हो गया पंडित श्री कृष्ण झा शास्त्री। कृष्ण जी शास्त्री जी, ये बताइए जो ये पर्व है कितना महत्वपूर्ण है और आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है? ये पर्व जो है ये हमारा आस्था का पर्व है। इसको पर्व ही नहीं, हम इसको महापर्व बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पर्व है और ये पर्व बहुत दिनों से ये चल रहा है। इसकी महत्ता बहुत है। यह पहले एक हमारे ऋषि ने किए थे, उसके बाद रामायण के अनुसार यह हमारी माता सीता जी ने व्रत किया था और महाभारत के अनुसार कुंती माँ ने यह व्रत किया था। इस व्रत करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है, रोग दोष सब नष्ट हो जाता है, धन्य धान की वृद्धि होती है। और इस व्रत का जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसमें निर्जला रहा जाता है। षष्ठी के दिन पूरा निर्जला, पानी भी नहीं ले सकते, बूंद पानी भी नहीं लिया जाता है। सबसे इसका ये महान है। और इसका घर के जो बुजुर्ग होते हैं वही ये व्रत सबसे पहले करते हैं, या वो बोलते हैं तब दूसरे आदमी कोई करते हैं। और अनेक प्रकार, माने हम पड़ोस में जितने आदमी रह रहे हैं सभी का हम चाहे जो हम आपसे करवाए तो आपसे भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे जो श्रेष्ठ आदमी होते हैं वही ये व्रत करते हैं। इसकी बहुत महत्ता होती है। ये इसलिए बताइए, जो सामने दिख रहा है गन्ना, वो गन्ना लगाया गया है, क्यों लगाया गया? और जो प्रसाद है इधर, जो प्रसाद आया उसका क्या महत्व है? इसकी महत्व यह जो है ना, इसमें अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, जल से दूध से अर्घ दिया जाता है और फल फूल जो है वो प्रसाद लगाया जाता है। तो हमारे फल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो एक ही है, गन्ना जो बोलते हैं, इसलिए सबसे पहले हम वही लगाते हैं जल में, और जल में ही अर्घ दिया जाता है। आप देखिए कि विजुअल से आपको खुद दिखाएंगे। अगर छठ की बात की तो छठ भारतीय साहित्य में, भारतीय कल्चर में एक अपना महत्व रखता है। पूर्वांचल से लेके बिहार इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाता जैसा कि आनंद हम देख पा रहे हैं, विशेष इंतजाम यहाँ पर आवाज पर किया गया है। देखिए, क्योंकि महिलाएं जल में खड़े होकर विशेष रूप से अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को, तो विशेष इंतजाम जो किया गया है हम वो भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आवाज पर ये जो इंतजाम कैसा किया गया है जल में खड़े होने के लिए। देखिए, ये मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम महिला अपने परिवार को लेकर, तमाम शांति, आगे उन्नति को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर, तमाम चीज़ों के साथ। जब आप तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरें आपको साफ बताएंगे कि कैसे समाज आज भी तमाम बातें कहीं ना कहीं। और देखिए आनंद, सुरभि जो उनकी पत्नी है वो खुद भी एक गायिका रही हैं, और इस खास मौके पर गीत संगीत का तो विशेष महत्व होता है, जो हमें वहां पर सुनाई भी दे रहा है मनोज तिवारी की आवाज से। और साथ ही साथ उनके ठीक सामने मनोज तिवारी वहां पर खड़े भी हुए हैं।
कि आपने अपने अनुसार तमाम लोग आए हुए हैं, पूजा पाठ चल रहा है। दरअसल इस पर्व की आप बात किया तो भारत के इतिहास या कहें कल्चर में सबसे कठिन पर्वों में से एक है। लगभग 48 घंटे यानी पिछली रात से ही लोगों ने निर्जल हैं, यानी पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। और प्रसाद देखिए तो प्रसाद का एक अपना ही महत्व होता है। उसको देखते हुए, क्योंकि प्रसाद ही, आप बाकी तमाम त्यौहार देखें तो उसमें प्रसाद अलग होता है, लेकिन छठी मैया का प्रसाद देकर अपने आप से अलग होता है। उसके अनुसार ही तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसके लेते हुए भारतीय साहित्य और कल्चर में एक अपना ही महत्व रखता है। कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। सामने जो विजुअल्स हैं, मनोज तिवारी हैं, उनके धर्मपत्नी सुरभि जी हैं और माता जी हैं। माता जी का आपने पहले भी देखा होगा। दरअसल ये देखिए तमाम चीज़ें आप सामने विजुअल्स देख सकते हैं। वो इसमें जो विजुअल्स आ रहे हैं, बिल्कुल आनंद, आप तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं और हम तस्वीरें बयां कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये सुरभि तिवारी हैं और यहाँ पर महिलाओं के बीच एक खास ये प्रसाद का जो देखा जाता है कि प्रसाद एक दूसरे को बांटती हैं, दान करती हैं। और आनंद देखिए, आपने अभी एक छोटी सी डलिया दिखाई थी जिसमें प्रसाद रखा हुआ था। खास तौर पर ठेकुआ का बहुत महत्व होता है इसमें। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दरअसल आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं जो प्रसाद के तौर पर रखा है उसका महत्व क्या होता है। एक एक प्रसाद का तो सामने डलिया में रखा हुआ है प्रसाद, उसका महत्व क्या क्या होता है। मेरा नाम रोहन तिवारी है जी। जैसे भी प्रसाद में जैसे कि रखा हुआ है नाशपाती और हम लोग के शुद्ध घी से आम के लकड़ी पे बना हुआ प्रसाद ठेकुआ जो घी में बनता है, और वो आम के लकड़ी पे, गैस पे नहीं बनता है, आम के लकड़ी पे बनता है, जिससे उसकी पवित्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सात फलों से भी अधिक फल की वैरायटियाँ वहाँ पे हैं, जिससे कि छठी माँ को अर्घ्य के रूप में प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग की जो मान्यता है गन्ने की, शुद्ध घी में जले हुए दीपक की, वो सब के साथ छठी माँ का प्रसाद, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बनाया जाता है। और यही हमारी मान्यता होती है। ठेकुआ की अगर बात की जाए तो विशेष तौर पर पूर्वांचल और बिहार में ही इसको ग्रहण किया जाता है और छठी मैया के प्रसाद में मेन प्रसाद ठेकुआ ही होता है। क्या कारण है इसका? क्योंकि ये जो ठेकुआ होता है वो हम लोग के अनाज, जो यूपी बिहार में गेहूँ ज़्यादा बनता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो गेहूँ से बनता है। और गुड़, उसमें हम लोग चीनी नहीं उपयोग करते हैं, गुड़ उपयोग करते हैं, क्योंकि गन्ना लगा हुआ है उसी का गुड़ भी बनता है, तो गुड़ से बनाया हुआ प्रसाद रहता है। और ये हम लोगों में मान्यता इसी की इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर दिया जाता है वो भी आम के बने हुए लकड़ी पे दिया जाता है और आम के लकड़ी पे भी बनाया भी जाता है, तो इसीलिए इसकी मान्यता बिहार में ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में लकड़ी पर इस प्रसाद को बनाया जाता है। और आप बातचीत कर रहे हैं लगातार, लेकिन हम आपसे ये भी कहेंगे साथ ही साथ वो तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं पूजा अर्चना की, सूर्य को अर्घ देने की, हर कोई देखना चाहता है। फोकस होता है पूरे देश का, हर कोने से लोग देखना चाहते हैं। और जब बात आती है तमाम राजनीतिक चेहरों की, और मनोज तिवारी के आवास पर आप खुद भी मौजूद हैं, यहाँ पर उनकी पत्नी पूजा अर्चना कर रही हैं, तो ये खास तस्वीरें भी हम आपसे कहेंगे कि दिखाते रहिए और समझाते रहिए इस विशेष महत्व को भी। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव हैं। मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, तीसरे टर्म में जीते हैं, नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली के प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। और सामने जो विजुअल्स देख रहे हैं उनकी धर्मपत्नी सुरभि जी हैं, तो इस वक्त ढलते सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं। छठ वो त्यौहार है जो कि पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में प्रमुख त्योहारों में से एक है और बड़ा ही कठिन त्योहारों में से एक गिना जाता है। शुद्धता, पवित्रता इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीजों में कंसीडर किया जाता है। मनोज तिवारी, अक्सर देखा गया कि यमुना की सफाई को लेकर भी मुद्दा उठाते रहे हैं कि यमुना की सफाई नहीं होती है और छठ के महापर्व पर भी सफाई नहीं होती। और क्या इसे भी ये समझा जा सकता है कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं पूजा अर्चना की वो उनके आवास पर ही रखी गई हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बीजेपी लगातार यमुना में सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी पर वार कर रही थी, पलटवार का दौर जारी था। कहीं ना कहीं राजनीति उसको लेकर बखूबी की गई और यमुना का क्या आलम है आज किसी से छुपा नहीं है। यमुना जीवनदायिनी है दिल्ली के लिए और दिल्ली एनसीआर के लिए। कहीं ना कहीं उसमें जो प्रदूषण था उसको इतना आलम हो गया कि उसको जीरो ऑक्सीजन यानी कोई भी जीव जंतु उसमें नहीं जी सकता। तो उसकी इम्पोर्टेंस को आप लगातार यमुना को लेकर, प्रदूषण को लेकर चीज़ें सामने आ रही थी, जिसके बाद ही
अब इन लोगों ने या कहें तमाम लोगों ने फैसला किया कृत्रिम घाट बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की 1000 से ज़्यादा कृत्रिम घाट बनाए जाएंगे, लेकिन वो दावा जो आम आदमी पार्टी ने किया था कि 2025 में अरविंद केजरीवाल यमुना में खुद डुबकी लगाएंगे, लेकिन उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। और जिन्होंने डुबकी लगाई वो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा थे, जिनको कुछ दिन बाद ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तमाम इचिंग से लेकर कई परेशानियां आज भी वो उसको झेल रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यमुना में प्रदूषण का आलम क्या रहा होगा। तो अब कई लोगों ने इसको लेकर कहीं ना कहीं अपने परिवार को देखते हुए ये फैसला किया कि घर में ही पूजन किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ पूजन होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय कल्चर में एकता, यानी आप समझिए 140 करोड़ का देश कहीं ना कहीं त्योहारों से एक साथ बंधा हुआ है, और वही चीज़ इस देश को, सनातन को एक साथ जोड़ती है, और ये त्यौहार ही उसके प्रमुख बंधु हैं। छठ की अगर बात की जाए, छठ पर्व देश भर में मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। मैं इस वक्त मनोज तिवारी जी के घर के सामने खड़ा हूं, और वो तस्वीरें उधर से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें आपको सामने मिलेगा कि मनोज तिवारी बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उनके घर में इस वक्त छठ मनाई जा रही है। और छठ के त्यौहार को आप देखिए पूर्वांचल के साथ तमाम देश भर में मनाया जा रहा है। उसका इम्पोर्टेंस अगर आप बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस गन्ने से लेकर तमाम चीज़ का एक अपना महत्व है, उसका अपना मकसद है। आप गन्ने की तौर पर जब सामने आपको गन्ना जो दिख रहा होगा, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं मीठे से बनता है। मीठा इस त्यौहार में बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए गन्ना लगाया। दरअसल आप किसी भी चीज़ को अगर बनाएं तो कहीं ना कहीं मीठे की ज़रूरत पड़ती है। मीठा एक शुद्धता का एक प्रतीक होता है, उसी के तौर पर इस गन्ने को खाया जाता है। प्रसाद आप सामने देख रहे हैं, जो प्रसाद है उसका एक अपना महत्व है। हर एक फल कहीं ना कहीं एक अपना प्रतिनिधित्व करता है। ठेकुआ आपने बाकी प्रसादों में अक्सर नहीं देखने को मिलता, लेकिन ठेकुआ जब आप देखें तो छठ में विशेष तौर पर प्रसाद में कंसीडर किया जाता है, जिसको बनाया जाता है आम की लकड़ी पर। उसकी शुद्धता को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें बड़ा ही कठोर या कहें बड़ा पवित्र और छठ त्यौहार को बनाया जाता है, क्योंकि पिछले शाम से ही तमाम निर्जल महिलाओं ने निर्जल व्रत रखा हुआ है, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। और ये विजुअल्स आप जो सामने देख रहे हैं, सामने जो आपको दिखेंगे वो मनोज तिवारी जी की माता जी हैं, मनोज तिवारी खुद हैं, और तमाम परिजन इस वक्त ढलते सूरज को अर्घ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें आप अपने अनुसार देखेंगे तो भारत जो 140 करोड़ का देश है, वो त्यौहार वो त्यौहार हैं जो उसको जोड़ते हैं, 140 करोड़ को एक साथ जोड़ते हैं। और ये तमाम लोग कहीं ना कहीं आज भी आप भारत को बोल रहे हैं, जो कि दुनिया की 5वीं इकॉनमी है, जीडीपी 5वीं है, उसके साथ साथ उसने अपने धर्म को भी कुछ इस तरह का अपने साथ रखा हुआ है कि उससे ही आगे बढ़ते बढ़ते आज भारत कहीं ना कहीं आप देखिए एक डिप्लोमेसी जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उससे आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं देश अपने वैल्यूज़ को, अपनी संस्कृति को सहेजता हुआ आगे बढ़ रहा है। छठ बड़ा त्यौहार है, पूर्वांचल से लेकर बिहार में मनाया जाता है, और आप विजुअल्स में साफ देख सकते हैं कहीं ना कहीं दिया जो देखेंगे तो आप शुद्ध देसी घी से जलाया जाता है, जो कि पवित्रता का प्रतीक होता है। और उसके साथ कलश के साथ साथ वो तमाम प्रसाद जो कि अपने आप में 7 प्रकार के व्यंजन यहाँ रखे जाते हैं, जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं तमाम चीज़ों का, शुद्धता का, पवित्रता का। और उसके साथ ही ये विजुअल्स आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, जो कि मनोज तिवारी जी के घर से हैं, और ये तमाम परिजन उनके परिजन हैं, कई संसदीय क्षेत्र से आए हैं, वो एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं। दरअसल कोशिश पहले की गई थी कि इसको कहीं अपनी संसदीय क्षेत्र में करें, लेकिन यमुना का क्या आलम है आपको ये सूख पता है। पॉल्यूशन को लेकर लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर रही आम आदमी पार्टी पे। और आप दिल्ली का अगर वातावरण देखें तो AQI इस वक्त भी बहुत ख़राब स्थिति में घूम रहा है। तो ये विजुअल्स आप देखिए, अपने माता जी से बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने परिजन से, अपने वरिष्ठों से जाननी होती है। मैंने खुद इस चुनाव को कवर किया था, लोकसभा चुनाव में, जब खुद बिल्कुल आपने एक तस्वीर बताई है आनंद की, किस तरह से आप सांसद मनोज तिवारी के आवास पर मौजूद थे और कितनी देर से वहां पर जो उनकी पत्नी हैं, जो महिलाएं हैं तमाम, वो जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देते हुए पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये जो आस्था का महापर्व है, ये संस्कृति से जुड़ा है और हर कोई इससे जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार एकत्रित होता है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।